ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या भारत चीन की ढाल बन रहा है? अमेरिका ने भारत समेत 40 देशों पर आरोप लगाया है कि वो चीन को अमेरिकी टैरिफ से बचाने में मदद कर रहे हैं। अमेरिका के अनुसार भारत समेत 40 से ज्यादा देश चीन को भारी टैरिफ से बचने में मदद करने के लिए एक शैडो ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क चला रहे हैं। अमेरिका ने ऐसी गतिविधियों का पता लगाने और उन पर जुर्माना लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की योजना का ऐलान किया है। आपको बता दें, फिलहाल भारत सरकार ने अभी तक इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में एक सवाल है जो उठ रहा है कि क्या भारत सच में चीन की ढाल बन रहा है? चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका ने यह आरोप क्यों लगाया और किस आधार पर लगाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य व्यापार सलाहकार हैं पीटर नवारो। पीटर नवारो ने व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की ओर से एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। नवारो के मुताबिक साल 2018 में जब ट्रंप प्रशासन ने चीन की अनुचित व्यापारिक नीतियों पर नकेल कसने के लिए सेक्शन 301 के तहत भारी भरकम टैरिफ लगाए थे, तभी से चीन ने एक नया रास्ता खोज निकाला। पीटर नवारो का दावा है कि चीन ने 2018 के बाद से ही कई देशों के जरिए अमेरिकी टैरिफ से बचने का एक अवैध नेटवर्क खड़ा किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार हर साल तीसरे देशों के जरिए अमेरिकी बाजार में अवैध रूप से घुसाए जाने वाले चीनी सामान की कीमत 40 अरब डॉलर से लेकर 303 अरब डॉलर के बीच हो सकती है। नवारो का सीधा कहना है, वर्षों से चल रहे इस ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम के जरिए चीन अपने सामान पर दूसरे देशों का ठप्पा लगाकर अमेरिका भेज रहा है ताकि भारी अमेरिकी टैरिफ से बचा जा सके। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये शैडो नेटवर्क काम कैसे करता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी निर्माता और ट्रेडिंग कंपनियां अपने सामान को सीधे अमेरिका भेजने के बजाय उन देशों में भेजती हैं जहां मजदूरी सस्ती है, सीमा शुल्क यानी कस्टम्स की निगरानी ढीली है, फ्री ट्रेड जोन ढीले हैं या जिन्हें अमेरिकी बाजार में रियायती पहुंच हासिल है। इन देशों में पहुंचकर सामान के साथ क्या होता है आपको बता दें, इसमें मामूली प्रोसेसिंग, रीलेबलिंग यानी मेड इन चाइना का टैग हटाकर किसी और देश का टैग लगाया जाता है, रीपैकेजिंग और री इनवॉइसिंग, शिपिंग रूट में बदलाव। अमेरिका का कहना है कि सामान में असल में चीनी सामग्री और चीनी हिस्से वैसे के वैसे ही रहते हैं, लेकिन कागजों पर उसकी उत्पत्ति का देश यानी कि कंट्री ऑफ ओरिजिन बदल जाता है। रिपोर्ट में इसके कई उदाहरण दिए गए हैं, जैसे वियतनाम में चीन से आए इलेक्ट्रिक मोटर को केवल रिक्लाइनर कुर्सियों में फिट कर दिया जाता है, या फिर तथाकथित स्क्रू ड्राइवर फैक्ट्रियों का सहारा लिया जाता है जहां सामान के कलपुर्जे बाहर से आते हैं और वहां सिर्फ पेच कसकर उसे नया स्वदेशी उत्पाद बताकर अमेरिका निर्यात कर दिया जाता है। अमेरिका का कहना है कि यह कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं है, बल्कि शुद्ध रूप से धोखाधड़ी है। अमेरिका ने इस रिपोर्ट में दुनिया के 40 से ज्यादा देशों को 3 अलग-अलग कैटेगरी यानी कि टियर्स में बांटा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार भी शामिल हैं। टियर 1 की बात करें तो इसमें भारत को कनाडा, यूरोपीय संघ, इजराइल, जापान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ शीर्ष जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है। ये बड़े औद्योगिक देश हैं जहां वैध व्यापार के आवरण में ट्रांसशिपमेंट का जोखिम घुसा हुआ है। टियर 2 की बात करें तो ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और वियतनाम जैसे देश। टियर 3 की बात करें तो बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई। अमेरिका का कहना है कि वर्गीकरण का मतलब ये नहीं है कि इन सरकारों ने जानबूझकर चोरी कराई है, बल्कि ये कि इन देशों के रास्तों का इस्तेमाल चीन द्वारा सबसे ज्यादा किया जा रहा है। पीटर नवारो ने इस रिपोर्ट में भारत के खास औद्योगिक बेल्ट का नाम प्रमुखता से लिया है। रिपोर्ट में भारत के पुणे, गुजरात, चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट का जिक्र किया गया। अमेरिकी रिपोर्ट में यह आरोप है कि भारत का ये मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट चीन के पंप और कंप्रेसर को अपने यहाँ खपाता है और फिर उन्हें भारतीय बनाकर अमेरिका भेज देता है। नवारो ने बयान दिया, जो चीनी पंप पुणे से भारतीय बनकर निकलता है वो असल में अमेरिकी शहरों की फैक्ट्रियों में बनने वाले पंप का हक मारता है। नवारो ने भारत और वियतनाम जैसे देशों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कम टैरिफ चुकाने का तरीका धोखाधड़ी करना नहीं है, बल्कि डंपिंग बंद करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सम्मान करना और अमेरिकी सामानों के लिए अपने दरवाजे खोलना है। अमेरिकी बाजार में तरजीही पहुंच किसी दूसरे के सामान की लॉन्ड्रिंग करने का लाइसेंस नहीं है। तो अमेरिका इस कथित ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम को रोकने के लिए क्या करने जा रहा है? अमेरिका ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सहारा लेने का ऐलान किया है। अमेरिका एक नया एआई आधारित सिस्टम ला रहा है जिसका नाम है डिटेक्टिव बॉर्डर। ये सिस्टम यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन
सेक्शन CBP की मदद करेगा। डिटेक्टिव बॉर्डर कैसे काम करेगा? ये जहाजों के शिपमेंट डेटा और रूटिंग हिस्ट्री को खंगालेगा, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन और कंपनियों के ओनरशिप लिंक्स की भी जांच करेगा, कंप्यूटर विजन और प्रोडक्शन कैपेसिटी के इंडिकेटर्स को मिलाकर फर्जीवाड़े का पता लगाएगा। और अगर किसी कंपनी का सामान ट्रांसशिपमेंट के जरिए आया पाया गया तो अमेरिकी कस्टम CBP उस कंपनी के पिछले 1 साल के सभी शिपमेंट पर भूतः प्रभाव से भारी जुर्माना और टैरिफ वसूल सकती है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में भी आई है जब भारत और अमेरिका के जो व्यापारिक संबंध है वो बेहद संवेदनशील मोड़ से गुजर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने एक विधेयक पास किया है जिसमें रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने का कड़ा प्रावधान किया गया है। हालांकि पिछले साल अगस्त में भारत पर लगाया गया 25% का अतिरिक्त शुल्क हटा लिया गया था और दोनों देश एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते ट्रेड डील को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। लेकिन अब ट्रांसशिपमेंट के इस नए आरोप ने इस ट्रेड डील पर एक और सवालिया निशान लगा दिया है। अमेरिका का कहना है कि वो आने वाले समय में हर व्यापार समझौते में एंटी ट्रांसशिपमेंट की सख्त शर्तें शामिल करेगा। फिलहाल भारत सरकार की ओर से अमेरिकी रिपोर्ट के इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। भारत सरकार का जवाब इस पूरे मामले में बेहद अहम होगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।